कि संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया होगा, और भाषाएं जो हैं वो उनका नाम जो है उनके मतलब एक तरह से कह लीजिए उनके व्याख्याकारों या उनके जो जिन्होंने उनको प्रदर्शित किया या उनको निरूपित किया उनके नाम पे रखा हुआ है। लेकिन क्या संस्कृत जो है क्या इसी तरह संस्कृत भी अपने व्याख्याकार अपने निरूपणकार के नाम पे रखा हुआ है क्या, संस्कृत का नाम भी? तो इसका अर्थ है नहीं। देखिए संस्कृत का नाम जो है सर्वप्रथम संस्कृत, इस भाषा को संस्कृत सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम संस्कृत नाम इस भाषा को आचार्य वाल्मीकि जी मतलब आदि कवि वाल्मीकि जी लिखते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी जब रामायण ग्रंथ की रचना किए तो रामायण में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत शब्द भाषा के लिए वहां मिलता है रामायण में। रामायण के सुंदरकांड में एक श्लोक आता है, ठीक है, सुंदरकांड में एक श्लोक आता है जब हनुमान जी लंका पार करके समुद्र पार करके और लंका पहुंचते हैं। सीता जी का हरण कर लिया जा चुका है रावण के द्वारा और समुद्र इस पार राम जी की सेना खड़ी है। सीता जी का हाल चाल लेना है और हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, ठीक है, अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात जो है वो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं उनको चारों ओर से निशाचरनियाँ मतलब निशाचरों की पत्नियाँ घेरे हुए हैं, ठीक है। उस वृक्ष के ऊपर वो बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठते हैं और फिर वहाँ वो सोचते हैं कि मुझे माता सीता से बात करनी है, तो भाई मैं किस भाषा में बात करूं तो बढ़िया रहेगा, उचित रहेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अगर द्विजातियों के रूप में बात करूंगा, जैसे एक श्लोक आता है, श्लोक ये है यदि वाचम प्रदास्यामि, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, ठीक है, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्य माना माम सीता भीता भविष्यति, ठीक है। ये सुंदरकांड के 30वें सर्ग का श्लोक है, ठीक है, श्लोक है जिसमें हनुमान जी ये विचार करते हैं कि भाई यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, मतलब यदि मैं द्विजातिरिव मतलब ठीक है द्विजों की भांति, द्विज किसको बोलते हैं? प्राचीन काल में जब जनेऊ संस्कार हो जाता था, जनेऊ संस्कार, इनका जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, तो इनका जब जनेऊ संस्कार हो जाता था तो उनको द्विजाति कहा जाने लगता था, मतलब द्वितीय जन्म हो गया उनका जनेऊ संस्कार के पश्चात। तो जो वो भाषा बोलते थे, जो वो वाणी बोलते थे, वो जो है कि वो एक संस्कृत भाषा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास कोई ऑफिसर आ जाए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए और कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाए, ठीक है, जिसके पास संस्कार नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास संस्कार भी है, तो वो जिस प्रकार बात करेगा और जो अनपढ़ है और उसके पास संस्कार नहीं है वो जिस प्रकार बात करेगा, इन दोनों के बात करने में अंतर होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह से जब द्विजातियों का, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का संस्कार हो जाता था तो उनमें एक अलग क्वालिटी, एक अलग गुण विकसित हो जाता था और वो जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत होती थी, संस्कार युक्त होती थी, ठीक है, और बिल्कुल एक जो है कि बढ़िया जो शुद्ध भाषा जो होती है शुद्ध हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब उनके बोलने के कारण शुद्ध नहीं होती थी, उनके ज्ञान के उपरांत शुद्ध हो जाती थी, ठीक है। तो द्विजातियों का जो भाषा है वो कहते हैं, हनुमान जी सोचते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, यदि मैं द्विजों की भांति संस्कृत भाषा बोलूँगा, संस्कृत भाषा प्रदान करूँगा, बोलूँगा, तो मुझे माता सीता, मुझे सीता जो है वो रावण जान करके भयभीत हो जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि रावण छलिया है, मायाधारी है, माया से वो विभिन्न प्रकार के रूप बना करके माता सीता के सामने प्रस्तुत हो जाता है ना, और उसको उसके इस स्वरूप को देख करके माता सीता जो है वो भयभीत दिखाई देती हैं। मतलब वो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो वानर स्वरूप हूँ और मुझे इस संस्कृत भाषा का उपयोग करते हुए देखेंगी माता सीता, जानेंगी, तो उनको लगेगा कि रावण ने ही कोई रूप बना करके और मेरे सामने आया है,
क्योंकि रावण भी पंडित है, रावण भी ब्राह्मण है और उसका भी जो है कि जनेऊ संस्कार हुआ था। ठीक है, तो उस समय संस्कृत जो है, संस्कृत शब्द का प्रयोग हनुमान जी ने किया था। ये आदि कवि वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 30वें सर्ग में लिखते हैं। ठीक है, उस समय संस्कृत शब्द का पहला प्रयोग हुआ था और तब से जो है इस भाषा को संस्कृत कहा जाने लगा। ठीक है, कई लोग भी संस्कृत का प्रयोग किए और संस्कृत का केवल यही बात नहीं है, संस्कृत का अर्थ भी होता है संस्कारित। ठीक है, सुसंस्कृतम यस्य सा भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा का संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वो हमने देखा आज। हनुमान जी ने जो है लंका में माता सीता से बात करने के लिए जो सोच रहे हैं, द्विजातियों की भाषा को उन्होंने संस्कृत नाम दिया। अच्छा, उन्होंने किस भाषा में बात किया होगा भाई? तो उन्होंने बात किया था अयोध्या के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी, मतलब जिस टोन में भाषाएं बोली जाती थी उस टोन में उन्होंने विचार किया कि हाँ मैं उसी जो है कि वहीं की भाषा बोलूँगा। तो माता सीता जो है वो अपने क्षेत्र की भाषा जान करके मुझे समझ पाएंगी, मुझे थोड़ी मुझसे वो भाषा सुन करके वो नहीं डरेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं लघु सिद्धांत।